तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की संपादकी लेकर मैं प्रस्तुत हूँ और आज की संपादकी का टॉपिक, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, व्यापक प्रभाव वाली मन की बात। मन की बात, जैसा कि हम सभी लोग को पता है कि नरेंद्र मोदी जी का यह प्रेरक और परिवर्तनकारी कार्यक्रम है, और यह संपादकी में जैसा कि दिया हुआ है कि यह एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच रहा है मन की बात। तो क्या कुछ खास मन की बात के संबंध में इस संपादकी में बताने का प्रयास किया गया है। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं आज की संपादकी। जन जन के बीच लोकप्रिय हो चुका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेरक और परिवर्तनकारी कार्यक्रम मन की बात एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच रहा है। इसके 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। देश ने मन की बात को हर नुक्कड़ और हर कोने में गूंजते देखा है। जहां भारत के जन जन के मन की बात हो, वहां की प्रेरणा ही कुछ और होती है। यह भारत की और भारत के मन की बात है। यह जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का एक अद्भुत प्लेटफॉर्म है। इसमें आज तक प्रधानमंत्री ने न कोई राजनीतिक बात की और न ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस मंच का कभी उपयोग किया। देश और समाज को एक कार्यक्रम के माध्यम से एक सूत्र में कैसे पिरोया जा सकता है, मन की बात इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण जी को पढ़ते हुए बड़ा हुआ हूँ। ये सब बातें जगत प्रकाश नड्डा जी कह रहे हैं, क्योंकि इनका संपादकीय लेख है आज का। और यह जगत प्रकाश नड्डा जी, यह लेखक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्हें हम सभी जानते हैं, जेपी नड्डा के नाम से हम जानते हैं। और ये जगत प्रकाश नड्डा इनका नाम, मैं आज इनका पूरा नाम पढ़ रही हूँ तो अच्छा लगा इनका पूरा नाम भी पढ़कर, जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा। तो ये कह रहे हैं कि मैं इन सभी को पढ़ते हुए बड़ा हुआ हूँ। किस तरह उनके आह्वान समाज में परिवर्तन के उत्प्रेरक बने और किस तरह उन्होंने हाशिए पर खड़े लोगों को आवाज दी। हम सब ने इसका अनुभव किया है। मुझे लंबे समय तक मोदी जी के साथ काम करने का अवसर मिला है, ऐसा नड्डा जी बोल रहे हैं। मैंने अनुभव किया है कि उनका बहुआयामी व्यक्तित्व है। वह समाज सुधारक भी हैं, बच्चों के अभिभावक भी हैं, शिक्षक भी हैं, कठोर प्रशासक भी हैं, निर्णायक व्यक्तित्व भी हैं, प्रेरक विश्व नेता भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, संवेदनशील स्टेट्समैन भी हैं, सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत भी हैं और देश को विकास पथ पर आगे ले जाने वाले महानायक भी हैं। जब वह हिंदुस्तान के मन की बात करते हैं तो जन जन पर इसका व्यापक और गहरा असर होता है और जमीन पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई देता है। चाहे खेल की बात हो या खिलौने की, योग की बात हो या वैक्सीनेशन की, मन की बात लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने का कारक बनी।
प्रधानमंत्री ने मन की बात में संस्कृति, खेल, कला, परीक्षा, जल संरक्षण, वन संरक्षण और अपने जीवन को दीपक की तरह जला समाज की बेहतरी के लिए पुरुषार्थ करने वाले लोगों की चर्चा कर आम जन में प्रेरणा का संदेश दिया। उन्होंने प्राकृतिक खेती, श्री अन्न यानी मिलेट्स, नई नीतियों, मातृ सशक्तिकरण, स्वच्छता अभियान, स्वयं सेवा, फिट इंडिया मूवमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खेलो इंडिया, विभिन्न महापुरुषों, हर घर तिरंगा, युवाओं के इनोवेशन, स्टार्टअप्स, स्वास्थ्य एवं रक्षा क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की। नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर पूर्वोत्तर तक हर जगह की संस्कृति से लोगों का परिचय कराया। उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों के त्योहारों से भी परिचित कराया। प्रधानमंत्री पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन के बारे में भी चर्चा करते हैं और सचेत भी करते हैं और चर्चा भी करते हैं। उन्होंने मन की बात में कई बार स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों के बारे में चर्चा की है, जिससे हमें पता चलता है कि वे किस तरह विषम परिस्थितियों में भी सरकार की योजनाओं से लाभ लेते हुए देश के आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। चाहे कर्नाटक की हुलसूर मिलेट प्रोड्यूसर कंपनी की बात हो, श्रीरंगपट्टनम में स्वच्छता अभियान के तहत प्राचीन वीरभद्र स्वामी शिवा मंदिर की युवा ब्रिगेड की बात हो, कटक के चाय बेचने वाले डॉक्टर प्रकाश राव हों, बिहार की महिला उद्यमी साधना देवी हों या फिर महिला किसानों की बात हो, हम सब ने मन की बात में ऐसे कई किस्से सुने जिससे देश के बाकी हिस्से के लोगों के जीवन में बदलाव आया। प्रधानमंत्री सामाजिक परिवर्तनों का नेतृत्व करने के लिए मन की बात के माध्यम से एक तंत्र स्थापित करने में सफल रहे। मन की बात ने कोरोना रोधी टीकाकरण के दौरान समाज को एकजुट रखने और कोरोना के खिलाफ भारत की निर्णायक लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने देश के उन सुदूर क्षेत्रों में भी संदेश पहुंचाया जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी। मन की बात में आम जन के विचार और सुझाव भी लिए जाते हैं। नागरिकों के विचार राष्ट्र के विकास स्तंभ हैं। उनके सुझावों, चिंताओं और विचारों की भागीदारी ही शासन की जड़ होती है। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार उन व्यक्तियों पर प्रकाश डालते रहे जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। मन की बात की प्रेरक कहानियां भारत के वैश्विक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती हैं, जो दुनिया के दूसरे देशों में भी अपने समर्पण, कड़ी मेहनत और उत्कृष्टता के बूते पर खड़े हैं। यही कारण है कि मन की बात केवल भारतीयों के बीच ही नहीं बल्कि विश्व भर में फैले भारतवंशियों के बीच भी लोकप्रिय है। इसे 11 विदेशी भाषाओं में भी सुना जाता है। विपक्ष ने कई बार मन की बात कार्यक्रम का मजाक उड़ाया, लेकिन उसे मालूम होना चाहिए कि यह देश के जन जन की बात है। देश की जनता के मन में मन की बात को लेकर कितना उत्साह रहता है, यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के सर्वे से स्पष्ट हो जाता है। सर्वे में सामने आया कि 100
करोड़ से अधिक लोग मन की बात को सुन चुके हैं और इसे सुनने के बाद लगभग 60% लोग राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए संकल्पबद्ध हुए। इस कार्यक्रम के हर एपिसोड को कम से कम 23 करोड़ जनता जरूर सुनती है। अलग अलग भाषाओं में भी इस कार्यक्रम को सुनने वाले लोगों की अच्छी खासी तादाद है। मन की बात ने भारतीय जनमानस पर सकारात्मक प्रभाव डाला है और उसमें आशावाद और खुशी की भावना पैदा की है। मन की बात का सबसे बड़ा योगदान यह है कि इसने समाज में सकारात्मकता की भावना बढ़ाई है। आप जब भी मन की बात कार्यक्रम सुनते हैं तो पता चलता है कि आपकी भाषा में कोई आपका अपना आपसे बात कर रहा है और अंगुली पकड़ आपको आगे बढ़ने की राह दिखा रहा है। मुझे उम्मीद है कि यह आने वाले समय में भी समावेशी भारत के सपने को साकार करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना रहेगा। लेखक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा जी का यह संपादकीय लेख, जो कि मन की बात की तमाम विशेषताओं पर इन्होंने चर्चा की और वास्तव में मन की बात यदि हम सुनते हैं तो कहीं न कहीं हमें उससे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं और हम प्रेरित होते हैं उन बातों से, उन कार्यों को करने के लिए, तमाम अच्छे कार्यों को करने के लिए। तो मुझे भी मन की बात को सुनना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा एपिसोड तो नहीं सुनी हूँ, पर हाँ ये है कि मैं सारे एपिसोड, अब यहाँ पर दिया हुआ कि 100 एपिसोड हो चुके हैं और मेरा यह टारगेट रहेगा कि मैं सारे एपिसोड को सुनूं और उसमें से अच्छी चीज़ों को ऑब्जर्व करूं। और मुझे उत्सुकता भी है कि मैं सुनूं और देखूं कि इन 100 एपिसोड में क्या क्या बातें हुई हैं। अब हालांकि जितने भी एपिसोड हैं उसमें तमाम अच्छी बातें होंगी जिससे अभी हम वंचित हैं न सुनकर, लेकिन हमें सुनना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का संपादकीय लेख हमें मोटिवेट कर गया मन की बात सुनने के लिए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो बहुत अच्छा रहा आज का संपादकीय लेख। आशा है आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा और आप भी मोटिवेट हुए होंगे कि मन की बात को सुना जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए संपादकीय लेख के साथ। धन्यवाद।